अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑफलाइन क्लासेस के इस शुमारे में मैं एक बार फिर आपके सामने हाज़िर। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और ये टॉपिक खुसूसन 9th क्लास के बच्चों के लिए है। जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा है कि न्यूटन्स हैं, जिसका पूरा नाम इसहाक न्यूटन था। इसहाक न्यूटन ने हमें 3 लॉज दिए हैं मोशन और फोर्स के रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ चुके हैं। आज बारी है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में कहा है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक्शन का उतना ही अपोजिट रिएक्शन होता है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा एक्शन और रिएक्शन पर बात करते हैं। व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज रिएक्शन? व्हेनेवर टू बॉडीज कोलाइड, the force applied by first body on the second body is called action. The force exerted by first body on the second body is called action. And the force exerted by the second body on first body is called reaction. न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कहा है कि जब भी दो चीज़ें आपस में कोलाइड करती हैं, जब भी किसी दो बॉडीज़ का आपस में कोलिजन होता है, तो जितनी फोर्स एक बॉडी दूसरी पर लगाती है उतना ही दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर भी लगाती है। जब हम किसी दीवार को पर जोर लगाते हैं, खूब जोर लगाते हैं हम दीवार पर, जितना ही फोर्स हम दीवार पर लगा रहे हैं उतनी ही फोर्स दीवार हम आगे से हमारी बॉडी पर लगा रही है। पहले फोर्स हमने लगाई, इसलिए हम आगे फर्स्ट बॉडी किस पर लगाई? दीवार पर। दीवार है सेकंड बॉडी। फर्स्ट बॉडी की फोर्स को कहते हैं एक्शन, और सेकंड बॉडी द्वारा लगाई गई फोर्स को कहते हैं रिएक्शन। ये एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, ये हमेशा बराबर होते हैं। दिस एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जितना एक्शन फोर्स होती है इतनी ही रिएक्शन फोर्स होती है, मगर इनकी अपोजिट डायरेक्शन होती है। यानी कि मैंने दीवार को इस सिमत में अपने से अपोजिट सिमत में धकेलने की कोशिश की, इतनी फोर्स से दीवार ने मुझे इधर धकेला। मेरी फोर्स को कहेंगे एक्शन, और दीवार जो फोर्स इधर वापस लगा रही है इसको कहते हैं रिएक्शन। दिस एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हिच स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दो एक्शन एंड रिएक्शन आर always equal, but the acceleration produced in the two bodies on which these forces are applied are not same. यानी कि हमने पढ़ा कि एक्शन और रिएक्शन बराबर होती हैं। जितनी फोर्स फर्स्ट बॉडी की है उतनी फोर्स सेकंड बॉडी की है। फिर क्या वजह है कि एक बॉडी में हरकत ज़्यादा होती है, दूसरे में हरकत या तो होती नहीं है या कम होती है? इसकी वजह यह है कि जिस बॉडी का मास कम होता है, द बॉडी विच हैज लेस मास प्रोड्यूसेस मच एक्सेलरेशन। जिस बॉडी का मास कम होगा, लेस मास, जिसका मास लेस होगा उसमें मोर एक्सेलरेशन होगी, और जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा, मोर द मास ऑफ द बॉडी, लेस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट।
अब हम इसके लिए दो एग्जांपल्स लेते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि हम ज़मीन पर कैसे चलने में कामयाब होते हैं? When we walk on the ground, during walking, we push the ground below in backward direction by our foot. In turn, the ground pushes our foot in forward direction and we are able to walk. हम जब चलते हैं हम अपने पाँव से ज़मीन को पीछे धकेलते हैं और उतनी ही फोर्स से ज़मीन हमारे पाँव को आगे धकेलती है अपोजिट डायरेक्शन में, और हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। आप ज़मीन पर चलते हुए थोड़ा गौर करो, अगर हम ज़मीन को आगे धकेलेंगे तो किसी भी सूरत में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम ज़मीन को पीछे धकेलते हैं तभी ज़मीन हमें आस्ते से आगे धकेलती है। सेकंड एग्जांपल इज रिकॉलिंग ऑफ गन। आप में से जिस चीज़ के घर में गन है, बंदूक है, आप अपने एल्डर से पूछो, जब बंदूक से गोली बाहर निकलती है तो गन पीछे हटती है। अगर हम होशियार नहीं होंगे तो हमारा ये जो शोल्डर है, ये शोल्डर का जॉइंट कभी ये हिल जाता है, निकल जाता है। इसकी वजह क्या है? बंदूक क्यों पीछे हटती है? इसकी वजह यह है कि जितनी जोर से बंदूक गोली को आगे भेजती है, जितनी फोर्स से गन से बुलेट आगे निकलती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उतनी ही जोर से बुलेट आगे जाते हुए गन को पीछे धकेलती है और गन थोड़ा सा पीछे हट जाती है। मगर गोली ज़्यादा दूर जाती है, गन थोड़ा दूर आती है। इसकी वजह क्या है? ये जो बुलेट है इसका मास लेस है, कम मास। अभी हमने बात की यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। गन का मास ज़्यादा है इसलिए इसमें एक्सेलरेशन कम है मगर होती है। जब हम कंपेयर करते हैं अपने पाँव को, अपनी बॉडी को ज़मीन से, ज़मीन तो बहुत बड़ी है, हमारे धक्का देने से ज़मीन तो पीछे जाने वाली नहीं है, हम हमें ही आगे आगे जाना है। एक और एग्जांपल, बैट से हम बॉल को मारते हैं, बॉल बहुत दूर जाता है मगर बैट भी तो थोड़ा सा हिलता है। बैट से हमने जब बॉल को मारा, बैट जो फोर्स लगाता है बॉल पर, उस फोर्स को कहते हैं एक्शन। बदले में बॉल भी तो जाते जाते बैट को थोड़ा पीछे धकेल जाता है, इस फोर्स को कहते हैं रिएक्शन। ये एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, मगर बॉल में एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है और बैट में एक्सेलरेशन कम होती है। इसकी वजह है कि बॉल का मास कम है और बैट का मास ज़्यादा है। दिस इज अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, which states that to every action there is an equal and opposite reaction। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।